आकलन शिक्षण के उद्देश्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे नियमित और योजनाबद्ध रूप से किया जाना आवश्यक है। आकलन के उद्देश्य: 1. बच्चों की प्रगति को जानना। हर बच्चे के सीखने की गति अलग अलग होती है। कक्षा के किस बच्चे ने क्या सीख लिया और क्या छूट गया है, इसे तय करने में आकलन हमारी मदद करता है। निश्चित अंतराल में किया गया आकलन व्यवस्थित तौर पर बच्चों के सीखने के स्तरों के विश्लेषण में सहायता करता है। 2. सीखने में आ रही कठिनाइयों को जानना। बच्चों की अवधारणाओं को समझने या किसी भी अवधारणा के अनुप्रयोग में आ रही कठिनाइयों को जानने में सतत आकलन बहुत ही प्रभावी होता है। आकलन के दृष्टिकोण से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न और बच्चों द्वारा किए संवाद सामान्य भूल को उजागर करते हैं। Assessment and assessment is not a separate process in itself, but it is an integral part of the teaching process itself. Continuous assessment of competencies to ensure learning makes the learning process effective. Assessment is an important process based on the objective of teaching, which needs to be done regularly and systematically. बच्चों की मदद के लिए प्रभावी रणनीतियाँ। सुनियोजित आकलन शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने का कार्य करता है। यह शिक्षण कार्य की तैयारी योजना बनाने में मदद करता है और बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उनके लिए प्रभावी रणनीतियाँ बनाने में मार्गदर्शन करता है। आगे की शिक्षण योजना बनाना। शिक्षक जो है आकलन आगे की शिक्षण योजना तैयार कर लेंगे। कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हुए आकलन बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षक जो है शिक्षण योजना बदलाव कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। शिक्षक आकलन और शिक्षक को एक समग्र और एकट प्रक्रिया के रूप में देखना होता है। अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। आप यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को सीखने के लिए न्यूनतम आवश्यक समय और अभ्यास के उचित अवसर मिले। बच्चों की उपलब्धियों की बार बार जांचते रहें। शिक्षक विश्लेषण के माध्यम से यह भी देखते रहें कि बच्चे किस स्तर को हासिल कर रहे हैं और कौन कौन बच्चा स्तर से पीछे छूट रहा है। बच्चों को होने वाली कठिनाइयों को उन्हें एक तरह से चिन्हित करें और उनको उस बच्चों को रणनीति पर काम करें। आगे की शिक्षण योजना बनाना। शिक्षक सबसे पहले आगे की शिक्षण योजना तैयार कर लेंगे। आकलन आगे की शिक्षण योजना के लिए संदर्भ बिंदुओं की तरह है। शिक्षक बच्चों के आकलन के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण योजना में बदलाव विकल्प भी ढूंढकर उनकी मदद कर सकते हैं। आकलन और शिक्षण को एक समग्र और गढ़ प्रक्रिया के रूप में देखना। अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चों को सीखने के लिए न्यूनतम आवश्यक समय और अभ्यास के उचित अवसर सभी बच्चों को मिले और बच्चों की उपलब्धियों को जांचते रहें। विश्लेषण के माध्यम से ये भी देखें कितने बच्चे स्तर पाने में सक्षम हैं और कितने बच्चे स्तर को पीछे छूट रहे हैं। बच्चों को होने वाली कठिनाई को चिन्हित कर लें और जो बच्चे स्तर को पा रहे हैं उनको चिन्हित कर दें। जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी ध्यान दें और मदद करें। साप्ताहिक आकलन और अवलोकन। डिकोडिंग के माध्यम से ये हर सप्ताह होगा। छठे दिवस में डिकोडिंग के माध्यम से डिकोडिंग संबंधी दक्षताओं को साप्ताहिक आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों द्वारा सीखी गई दक्षताओं को जानना और बच्चों को पहचानना है जो संबंधित दक्षताओं को हासिल नहीं कर पाए। साथ साथ उन बिंदुओं को चिन्हित करना जो कक्षा में अधिकतर बच्चों को कठिनाइयाँ हो रही हैं। फिर से इन दक्षताओं को शिक्षण करना होगा। शिक्षक को जानना होगा कि बच्चे कहाँ पर कमज़ोर हैं और कहाँ पर कमी हो रही है, बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। साथ साथ बच्चों को चिन्हित करना होगा, उनकी दक्षताओं को फिर से हासिल कराने के लिए कार्य करना होगा। इस कार्य के लिए प्रत्येक सप्ताह के दिवस 6 का कालांश में 2 और 3 में कार्य किया जाएगा। इस दौरान आकलन के बाद जिन बच्चों ने ये स्तर दक्षता प्राप्त नहीं की है उनके साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। कार्य पुस्तिका के प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन मैंने सीख लिया है दिया गया है। हमारी कार्य पुस्तिका में पृष्ठ को लाल रंग है उस पृष्ठ का और आकलन के बाद इस संदर्शिका के अंत में दिए गए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में बच्चों द्वारा लाए गए अंक को सप्ताहवार एवं निश्चित रूप से दर्ज करना होगा।
प्रतिदिन का कार्य आइए हम देख लेते हैं। कालांश पहले में इसके अलावा नियमित रूप से मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं शिक्षण उद्देश्य का अवलोकन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शिक्षक निश्चित दिन या सप्ताह तय न करें, बल्कि इसको अपने दैनिक शिक्षा योजना में ही सम्मिलित करें। और जो बच्चे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनको प्रोत्साहित करें और अलग अलग आवश्यकता अनुसार उनके लिए शिक्षण योजना बनाएं और नए नए तरीके ढूंढें जिससे बच्चे उस दक्षता को प्राप्त कर ले और सही बच्चे हमारे साथ चल सकें। समूह निर्धारण रेमेडियल एवं पुनरावर्ती अभ्यास कार्य शिक्षक जो हैं ये हर सप्ताह दिवस 6 में करेंगे। आकलन के आधार पर शिक्षकों को बच्चों के सीखने के कई स्तर मिलेंगे। शिक्षक बच्चों को सीखी गई दक्षताओं के विश्लेषण के आधार पर 2 समूह में बांटे। समूह 1 डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% अंक प्राप्त किए हैं, और समूह 2 डिकोडिंग के संबंध आकलन में जिन बच्चों ने 50% अधिक अंक प्राप्त किए हैं वो रखे जाएंगे। समूह 1 में डिकोडिंग के संबंध आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक लाए हैं, इन बच्चों के साथ आवश्यकता अनुसार वर्ण शब्द पठन के स्तर पर कार्य करें। इसके लिए साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में दी गई अभ्यास कार्य की जगह को उपयोग में ला सकते हैं। वर्ण स्तर पर कार्य वर्ण अक्षरों की पहचान दोबारा करवानी होगी, बार बार वर्ण और अक्षरों की ढूंढकर गोला बनाने करवाने हैं। ग्रिड वर्ण से भी कार्य करेंगे, अक्षर पहचान पर कार्य करेंगे और कॉपी में भी वर्णों को लिखने के लिए देंगे। गृह कार्य भी इन्हें देना होगा। शब्द पठन स्तर पर कार्य है, वर्णों अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास कराएंगे और अक्षरों को जोड़कर बच्चों को शब्द पढ़ना और लिखने में भी कार्य देंगे। समूह 2 डिकोडिंग से माध्यम से आकलन में जिन बच्चों ने 50% से अधिक अंक लाए हैं उन्हें समूह 2 में रखा जाएगा। समूह 2 के बच्चे मैंने सीख लिया दिए गए अभ्यास पर खुद से कार्य करेंगे। इसके साथ वे स्वतंत्र रूप से पठन पर भी कार्य कर सकते हैं। जब आप समूह में एक बच्चे के साथ कार्य कर रहे हों तब कक्षा के बाकी बच्चों को दक्षता के अनुसार स्वतंत्र पठन लेखन और हमारी जो कार्य पुस्तिका कार्य पत्रक पर भी कार्य करने को आप दे सकते हैं। ये थी हमारी आकलन जो हमें सभी शिक्षकों को ये आकलन बच्चों का करना है। 9 सप्ताह में करना है और 18 सप्ताह में।